नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मीन लग्न की। मीन लग्न यानी कि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस जहां पर 12 नंबर लिखा है तो वो आपका मीन लग्न है, पाइसिस एसेंडेंट। सो यहाँ पर हमने पहले 4 स्थान में बुध की महादशा के इफेक्ट्स देखे थे। पहले 4 स्थान में बुध अगर है तो अभी 5वें स्थान से शुरू करते। 5वां जो स्थान है अगर वहां पर बुध है और मीन लग्न है, बुध की महादशा है, तो आपकी कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा है वहां बुध बैठा हुआ है। 4 नंबर यानी कर्क राशि, चंद्र की राशि है। बुध यहाँ पर बैठने पर क्या होता है कि बुध जो है वो आपके लिए स्टडी के टाइम पे बहुत अच्छे ऑप्शंस लेके आता है अपनी महादशा में। अगर आपकी महादशा में स्टडी वाला समय आ रहा है जीवन का, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। वो आपको अच्छे अच्छे बड़े लेवल के स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं उस तरफ लेके चलता है। और अगर चंद्र भी अच्छा है तो आप धीरे धीरे कमर्शियल आर्ट में जाते हैं, और जिसमें से जैसा अप्लाइड आर्ट्स है, कमर्शियल आर्ट्स है और आईआईएम है, ऐसी जगह पर आप जाते हैं और आपका जो सब्जेक्ट आप जीवन में स्टडी करते हैं, जो जिस विषय में भी पारंगत होते हैं, उसमें आप अपना लेखन कार्य भी शुरू करते हैं। उसमें आप बहुत बड़ी रिसर्च या पीएचडी करके फिर उस पर किताबें लिखना वो सब भी करते हैं। सो ये बुध आपको ऐसी स्टडी देता है। और यहाँ पर बुध जो है अगर चंद्र मीन राशि में है तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि चंद्र जो है बुध की नीच राशि में है और बुध जो है चंद्र की राशि में। सो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट मिल जाता है। सो आपको सब चीज़ें मिलते हुए भी आप उस पर काम नहीं कर पाते या पढ़ नहीं पाते। कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, कुछ लोग मेडिकल में जाते हैं, लेकिन फिर अधूरा छोड़ के वापस आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक कॉम्बिनेशन बुध का है चंद्र के साथ। सो वो भी आपके साथ हो सकता है कि आप अच्छे कॉलेज में गए लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले और आप पढ़ाई अधूरी छोड़ के आ गए। सो बुध की महादशा में ऐसा भी होता है। और चंद्र अगर नीच राशि में है तो अपनी नीच राशि में यानी वृश्चिक में है, तब भी ऐसा कुछ होने की संभावना रहती है। बुध की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा थोड़ी टफ हो जाती है। इसके बाद हम कहें तो यहाँ पर शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, प्रेम का भी स्थान है, विद्या, प्रेम, संतान। सो ज़्यादातर ये जो स्थान है वो आपको संतान में गर्ल चाइल्ड देती है ये स्थिति, बुध की महादशा। और बुध जो है वो इंटेलिजेंट आपको बच्चे होते हैं जिनके यहाँ पर बुध होता है। सो ये अच्छा है। और प्रेम के मामले में थोड़ा आप अगेन कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मीन लग्न है इसलिए बुध उतना कैलकुलेटिव नहीं बनाता है, बिकॉज मीन लग्न अपने आप में सेंसिटिव है और उसका मालिक जो है वो जुपिटर है, वो अच्छा है। सो वो आपको एक अच्छे सामाजिक तौर पे आपको एक अच्छे लेवल का स्वीकार हो सके ऐसा प्रेम और वो योग देता है अपनी महादशा में बुध गुरु के कॉम्बिनेशन में। साथ में शुक्र, राहु, मंगल भी देखना ज़रूरी है, उनकी सिचुएशन क्या है। सो उसके बाद हम जाए आगे तो छठा जो स्थान है वो 5 नंबर लिखा है, सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में बुध जो है वो अपने आप को थोड़ा डरा हुआ सा महसूस करता है, बिकॉज सूर्य से वो हमेशा अस्त का हो जाता है और हमेशा सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध ये पैरेलल चलते रहते हैं। उनकी स्पीड कहीं ना कहीं मैच होती रहती है, साथ में हो जाते हैं। सो बहुत से चार्ट में वो साथ में रहते हैं। सो यहाँ पर सूर्य साथ में है तो आपको बुध अगर अच्छे कॉम्बिनेशन में है डिग्री वाइज तो आपको बुधादित्य योग का फ़ायदा मिलता है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छा मिलता है, आपका गुरु का कॉम्बिनेशन हो अच्छा तो आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, उसमें बहुत अच्छे कैडर में जाते हैं। सो ये स्थान बहुत अच्छा है। और सूर्य अगर यहाँ पर है तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग आइज, मतलब आँखों की रोशनी, जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा रोशनी अंधेरा कर देती है, तो उस तरह से आँखों का तकलीफ़ हो जाती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ पर बुध के साथ सूर्य है तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बुध की महादशा में सूर्य के अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, बाकी सूर्य जो है वो ठीक है, बट बुध की महादशा यहाँ पर आपको जॉब में बहुत बेनिफिट देती है। ये आपको हर बार नया एक
जब भी आप कुछ सीखते हैं तो तुरंत आपको सामने एक ऑप्शन खड़ा होता है, ऑफर खड़ा होता है, सो वो आपको प्रोग्रेस कराता है ये बुध। और यहाँ आपको जो शत्रु हैं उनके साथ भी आपकी शत्रुता ही नहीं रहती है। जो कुछ लोग होते हैं अजात शत्रु, तो उनमें से ये सिचुएशन में बुध अगर अच्छा है, बुध की महादशा है, तो वो ऐसे लोग होते हैं। एक योग यहाँ पर भी बनता है, ऐसे अजात शत्रु के अलग भी बहुत सारे योग हैं। 7वां जो स्थान है वो बुध का घर है, बुध की उच्च राशि है कन्या राशि। यहाँ पर बैठा हुआ बुध जो है ना, वो आपको लाइफ पार्टनर अच्छा देता है, आपको जीवन में पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो अच्छा देता है। और ये बुध खुद के घर में बैठा है, इसलिए नीच का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उच्च का है, वो किसी और के घर में नहीं बैठा है, इसलिए वो नीच भंग या वो सब योग देखने पड़े। सो यहाँ पर अच्छी बात ये भी है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि आप जीवन में बहुत प्रगति करते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट होता है। और ये बुध आपको हर चीज़ में अच्छा कैलकुलेटिव और अच्छे दिमाग वाला बनाता है, जो आपको बहुत बेनिफिट देता है। सपोज़ आप किसी भी चीज़ में, खासकर आप भूमि और व्हीकल्स में बहुत नसीब वाले हो जाते हैं, क्योंकि 4th हाउस का मालिक भी बुध है, यहाँ भी बुध है। और ये पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामले में जब भी आप अच्छी पार्टनरशिप करते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बुध में क्या होता है कि आप किसी के साथ अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपकी पार्टनरशिप से, आपके लाइफ पार्टनर से हमेशा आपको बेनिफिट होता है। सो इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं आप, तो वो आप कर सकते हैं। और इनके साथ मिलके, पार्टनर्स के साथ मिलके आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से, व्हीकल से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। प्लस आपके लाइफ पार्टनर, आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, उनके साथ मिलके, उनके साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। उनके नाम पे एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। सो ये बुध की महादशा यहाँ बहुत अच्छी रहती है। और जिनका बुध यहाँ पर बैठा है और उनकी शादी नहीं हुई और उम्र का 28 साल हो चुके हैं, 29 साल हो चुके हैं, तो उनको समझ लेना है कि 30 से 33 के बीच में शादी होगी ही होगी और अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा ही मिलेगा। सो ये है 7th हाउस। और यहाँ से आगे चलते हैं। 8वां जो स्थान है वो तुला राशि है, शुक्र का घर है। शुक्र के घर में बैठा हुआ बुध आपको अगेन बहुत अच्छा फल देता है। बुध यहाँ पर आपको बहुत सारी विद्याओं से जोड़ता है, लेकिन वो कनेक्शन दूसरे जो लग्नों में होता है वैसा नहीं होता। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आपका माइंड ऐसा है कि कैलकुलेटिव है। यहाँ पर आपको जो सही लग रहा है लाइफ में वो चीज़ें आप उठाते हैं, नहीं लग रहा है उसको छोड़ सकते हैं, इतना अच्छा इफेक्ट होता है। और शुक्र अगर मीन में नहीं बैठा है 1st हाउस में उच्च का होके, तो ये बुध ज़्यादा इफेक्ट अच्छा देता है, बिकॉज उच्च का मीन होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका बुध है वो नीच का फल देने लगता है, बिकॉज उसकी नीच राशि में शुक्र बैठता है। सो ये थोड़ा टफ सिचुएशन हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत अपने कॉन्फिडेंस को संभालना पड़ता है जब शुक्र की स्थिति ऐसी हो। यहाँ पर अकेला बुध है तो अच्छा है। और उससे क्या होता है कि आपको जो एक आपका सराउंडिंग है, जो सर्कल है, उसमें लोग आपको अच्छे नॉलेज वाला या अच्छे विचारों वाला, या कोई भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो आपके पास सलाह लेने, सूचन लेने आ सकता है। आपका मार्गदर्शन लेके भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, या आप उनको वो देने का काम भी कर सकते हैं। सो ये बुध जो है वो अच्छा रहता है। और इनको क्या ध्यान रखना चाहिए बुध की महादशा में कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों में अगर शुक्र अच्छा नहीं है, बुध की नीच राशि में है, या शुक्र खुद उस स्थान में है जहाँ पर वो ख़राब जगह पर बैठा है, तो वो स्थान से रिलेटेड चीज़ों में, तो वो प्रॉपर्टी और लैंड में उनको अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो, क्योंकि वो डूब सकता है। अब शुक्र जो है वो कन्या में बैठा और ये तुला में है। बुध तो बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा ज़्यादा अच्छी रहती है। और यहाँ पर अगर बुध के साथ गुरु है, बुध के साथ सूर्य है, तो गुरु में अच्छा है क्योंकि वो धन स्थान को भी देखता है। लेकिन सूर्य जब बैठता है तब तुला में सूर्य नीच का हो जाता है। सो यहाँ पर बुध के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स होते हैं। आप उसमें थोड़ा संभल कर चले बुध और सूर्य की दशांतर प्रत्यांतर दशाओं में। और ये स्थान में आप ज़्यादातर घूमते रहते हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है।
और इसमें आपको किसी को गुरु बना लेना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपको बताएं उसी तरह आपको चलना चाहिए, अपने हिसाब से आपको चलना ही नहीं चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे और कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू और गुड बाय।